हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निम्मीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी में आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमने पहले संविधान का गठन, उससे रिलेटेड कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर जो हैं वो किए थे और हम लोगों ने संविधान की अनुसूचियां कर ली हैं, संविधान के भाग हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आज जो है वो हम संविधान के स्रोत करेंगे। जो लोग भी एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो एचपी टेट कमीशन की प्लेलिस्ट है आप उस पर जाइए, उसमें जितनी भी वीडियोस हैं, ठीक है, उस एक अकेली प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं वो टेट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने हर टॉपिक जो टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर मैंने जो वीडियोस जो हैं वो बनाई है। ठीक है, जितनी भी वीडियोस मैं बना पाई हूँ, ठीक है, तो आप उनको जरूर एक बार उनको देख कर जाएं। अगर आप अपना टेट देने जा रहे हैं तो उनको आप जरूर एक बार देख कर जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से जो हमारे संविधान में चीजें शामिल की गई हैं। देखिए, ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, ये ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया था। ठीक है, जिस समय अभी भारत आजाद नहीं हुआ था। तो ये जो एक्ट है ये ब्रिटिश सरकार जो थी ये भारत के लिए लेकर आई थी। ठीक है, ये अधिनियम जो है ये ब्रिटिश सरकार भारत के लिए लेकर आई थी और इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे संविधान में ऐड की गई हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ से चीजें जो है वो हमारे संविधान में ली गई हैं, तो वो यही है, भारत शासन अधिनियम 1935। यही भारतीय संविधान का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत यही है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चीजें यहाँ से ली गई हैं। बहुत सारे इस अधिनियम के जो आर्टिकल्स हैं वो एज इट इज जो है वो हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे बड़ा जो भारतीय संविधान का स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो मेन चीजें, हमने सारा तो नहीं पढ़ना है ना, हमने मेन पढ़ना है। तो मेन क्या लिया गया है, देखिए, संघीय तंत्र। ठीक है, संघीय तंत्र जो है वो यहाँ से लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है, राज्यपाल का कार्यालय। न्यायपालिका भी यहीं से ली गई है। ठीक है, न्यायपालिका। उसके बाद है लोक सेवा आयोग, उसके बाद यहां से लिया गया है लोक सेवा आयोग। ठीक है, उसके बाद है आपातकालीन उपवन। अब यहाँ पर भी आपको क्या याद रखना है कि आपातकालीन उपवन और आपातकालीन शक्तियां ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है, आपातकालीन जो उपबंध हैं, जो इमरजेंसीज हैं, वो हमारी भारत शासन अधिनियम में दी गई थी, वहीं से इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, बट जो आपातकालीन शक्तियां, जो राष्ट्रपति जो है वो हमारे मूल अधिकारों को रोक सकता है, वो सारी जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो जो है वो जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से ली गई है। तो आपको याद रखना है, आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं और आपातकालीन शक्तियां अगर पूछा जाए किस देश से ली गई हैं तो वो ली गई हैं जर्मनी से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से देखिए, सबसे पहले है संसदीय शासन। संसदीय शासन जो है ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। विधि का शासन, ठीक है, कानून विधि का शासन। विधायी प्रक्रिया। एकल नागरिकता, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता। मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल प्रणाली। उसके बाद है संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख। ठीक है, और उसके अलावा है द्विसदनवाद। ठीक है, द्विसदनवाद। तो ये सब कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, आपको याद रखना है। इसमें जो मैक्सिमम पूछा जाने वाला है वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के बारे में बहुत पूछा जाता है, संसदीय शासन के बारे में पूछा जाता है, द्विसदनवाद के बारे में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये तीन क्वेश्चन तो बहुत यहाँ से पूछे जाते हैं कि ये किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। जो सबसे मेन यहाँ से पूछा जाता है वो पूछा जाता है मौलिक अधिकार, ठीक है। सबसे मेन है मौलिक अधिकार, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करती है, ठीक है, और वो कार्यपालिका से भी स्वतंत्र है। आर्टिकल 50 में दिया गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद बहुत पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जो न्यायाधीश है ना, इनको पद से हटाना, ठीक है, और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर अगर राष्ट्रपति अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं, संविधान के मुताबिक अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसके न्यायाधीशों को हटाया जाना, उसकी प्रक्रिया भी, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है, ये सारी चीजें यूएसए से ली गई हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, आर्टिकल 36 से 51, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। उसके बाद है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ठीक है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, किस तरह से उसको चुना जाएगा। उसके बाद है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में 12 जो लोग हैं उनको राष्ट्रपति क्या करता है, नामांकित करता है, नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो वो भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी ये तो तीनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है कनाडा, ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया है, देखिए फर्स्ट है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। उसके बाद है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्रदान होना, ठीक है, निहित होना। उसके बाद है केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय जो है हमारा वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है ना कि किसी विधेयक पर उसको सलाह लेने की जरूरत है तो वो न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट उनको अपनी बात मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है, वो सलाह ले सकते हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, समवर्ती एक संघ सूची है और एक राज्य सूची है, ठीक है। एक समवर्ती सूची है जिस पर राज्य और केंद्र सरकारें, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, तो वो है हमारी समवर्ती सूची, ठीक है। ये कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी याद रखना है आपको, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है उसको, वो भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। ये आर्टिकल 108 है, आर्टिकल 108, ठीक है, आर्टिकल 108। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, संसद की संयुक्त बैठक तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, वही जो मैंने आपको बताया कि आपातकालीन उपबंध तो हमारे
जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसमें थे। ठीक है, जो हमारा 1935 का एक्ट था उसमें आपातकालीन उपबंध वहां से लिए गए हैं। परंतु आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन किया जाता है ना, ठीक है, जो राष्ट्रपति है वो हमारे मौलिक अधिकारों को रोकता है, ठीक है, रोक सकता है आपातकाल के दौरान। ठीक है, तो वो शक्ति जो है राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त है, आपातकालीन शक्तियां जो प्राप्त हैं वो कहाँ से ली गई हैं? वो जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से ली गई हैं। ठीक है, जर्मनी के वाइमर संविधान से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये है आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, ये है आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, ठीक है, हमारे मौलिक कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से। नेक्स्ट है हमारा फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक, ठीक है, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। ठीक है, तो ये जो है ये लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि संविधान संशोधन जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए जाते हैं, अनुच्छेद कौन सा है। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका से एक तो संविधान संशोधन लिए गए हैं, दूसरा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, उसके बाद है जापान। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है हमारे जापान से। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट संविधान के स्रोत थे जो मैंने आपको करवा दिए, इनको आपने लर्न करके जाना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी HP टेट से संबंधित। मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो बनाई हैं, हिस्ट्री की भी हैं, जियोग्राफी की भी हैं और पॉलिटी की भी हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप वो जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।